इस्लामी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इस्लामी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया, 9 मई वाकयात में 103 मुलजिमों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस दाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स और कौन सा दाद दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ केस में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शेक 2D को कलअदम करार दिया। इसका मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल ना मिल सका। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, जेल मैनुअल और हाई कोर्ट अहकामात के मुताबिक आज मुलाकातों का दिन है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दयाला जेल के हुकाम से राब्ता किया गया, ताहाल जवाब ना मिला। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान के वारंट गैर हाजिरी पर जारी किए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। एक तरफ पीटीआई की टीम जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही हो, दूसरी तरफ पीटीआई की जो एक्सपेक्टेड्स की टीम है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो। पीटीआई की बात ये अच्छी बात है कि वो राइटिंग में दें ताकि वो पब्लिक के सामने भी आ सकें। सिंध और वफाक के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इशूज है, कुछ हमारे ग्रीवेंसेस हैं, वो उसका इशू है। सक्खर और हैदराबाद का मोटरवे जो है वो एक हमारी तवील मुतालबा भी है और वो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद करे तो मामला बेहतर हो सकते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबा देना अच्छी बात होगी। सीनियर वजीर सिंध शजी इनाम मेमन ने बानी पीटीआई से 9 मई पर मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू बोले, विफाक से कोई लड़ाई नहीं, हुकूमत बनने से पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हमारा देरीना मुतालबा है। सिंध में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, आर्मी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज हुकूमत ने बिजली महंगी करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 साल के दौरान बिजली की फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 25 रुपये 76 पैसे तक इजाफा। सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, सहमाही एडजस्टमेंट, फिक्स चार्जेस और मुस्तकिल इजाफी चार्जेस का भी अजाब झेलना पड़ा। 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली के झटकों से होश खोने वाले अवाम हुकूमत से शदीद नाला। ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारे घर का बिल 10,000 12,000 आ रहा था पहले। इस मंथ वो बिल 1,20,000 का आया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब से तो हमारा बहुत उम्मीद था कि महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा है। ना महंगाई कम हुई है ना बिजली का बिल कम हो रहे हैं। बूढ़े हो गए, बिजली का बिल दे, जवान थे 2-3 सालों में बूढ़े कर दिया बिजली के बिलों ने। कुरम अमन मुआहिदे के बाद बड़ा रिलीफ। फ़ज़ाई अशिया और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया।
मुर्गी, अंडों और दीगर सामान पर मुश्तमिल 40 गाड़ियां शामिल। मुतासरीन के लिए लाया गया सामान भी बगन लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान कहते हैं, काफिले का बखैर आफियत पारा चिनार पहुंचना खुशाइंद है। अवाम से दरख्वास्त है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। PDMA की जानिब से इमदादी सामान मुतासरीन को दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की वजह से 4 जनवरी को काफिला रोक दिया गया था। इसराइल का नाम नहाद ग्रेटर इसराइल का मंसूबा। सोशल मीडिया पर नक्शा जारी। अरब ममालिक, सऊदी अरब, उर्दन, लिबनान और शाम के बाद इलाकों को अपना हिस्सा करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा की शदीद मुसम्मन नक्शा मुस्तरद कर दिया। ममालिक की खुद मुख्तारी और उनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। कतर के वजीर खारजा ने कहा, इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने मशरिक वस्ता में इसराइली कब्जे को वुसअत देने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमरीका के नक्शे में शामिल करके तस्वीर शेयर कर दी। कनाडा की वजीर खारजा मेलानी जूली का कहना है कि ट्रंप को करारा जवाब देते हुए बोली, ट्रंप का बयान इस बात का मजहर है कि उन्हें कनाडा की ताकत का अंदाजा नहीं। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान का शाम में वहादत और इलाकाई सालमे को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत हासिल होनी चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन शाम की वहादत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाए। PIA पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार। परवाज इस्लामाबाद से कल दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिर लेकर रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए आइंदा 4 परवाजें फुल लोड हैं। लकी मरवत में फोर्सेस का एक्शन, 3 खवारिज मारे गए। पुलिस और CTT की मलंग अड्डा के करीब कार्रवाई। हलाक खवारिज की शनाख्त शफीक, फिदाउर रहमान और मुजाहिद के नाम से हुई। ताल्लुक TTP से था। मुल्क के बालाई इलाकों में इंतहा की सर्दी, लहसर तरीन मकाम। पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तु -12, गोप्स, कलाम और स्कद्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा -6, किलात -5, कोयटा -4 और दीर में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कश्मीर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। श्रीनगर में पारा -4, रावलाकोट में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में भी ठंड का राज, दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 6, कराची 8, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीना में मुसाफिर बिरादर माल गाड़ी को हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान और भारत करीब आने लगे। दुबई में तालिबान क़यादत और भारतीय हुकाम के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात। अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान और भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा शरीक। अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी के लिए माली इमदाद की पेशकश। चाबहार से बामी सरगर्मियाँ फ़रोग देने और 2 तरफ़ा क्रिकेट ताउन को मजबूत करने पर इत्तेफाक। तालिबान की क़ैद में इस्लाम कबूल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीचर का काबुल में इंतकाल कर गए। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जिब्राइल उमर काबुल आ गए थे। अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तालिबान ने 2019 में अमेरिका के केविन किंग और ऑस्ट्रेलिया के टिमोथी वेक्सवांस-कानी समेत 3 कैदियों की रिहाई के बदले उन्हें छोड़ा था। बर्फानी तूफान ब्लेयर ने 10 से ज्यादा अमरीकी रियासतों को मुंजमद कर दिया। ताहद्दे निगाह बर्फ से मामूलात जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 6 अफराद हलाक, 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज्यादा परवासें मनसूख। रेलवे सर्विस भी मुतासिर। स्कूल और दफातर बंद। गैर निसाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल।
बाबर आजम का बल्ला अब रन्स के साथ पैसे भी उगलेगा। सीए का बैट इस्तेमाल करने का 7 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। हर 50 और सेंचुरी पर अलग से इजाफी रकम मिलेगी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब का लंदन के क्लीवलैंड अस्पताल में इलाज। एमआरआई टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद 2 माहिर डॉक्टर्स का पैनल मुआयना करेगा। कौमी ओपनर के 6 हफ्ते में मुकम्मल फिट होने का इम्कान है।